दोस्तों, हमारी दुनिया के जन्म की कहानी काफी पुरानी है। इसके अस्तित्व में आने के बाद यहाँ पर कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। इन बड़े परिवर्तनों में लाखों करोड़ों सालों का समय भी लगा। फिर चाहे समुद्रों में जलीय जीवों की उत्पत्ति हो या फिर जलीय जीवों का जमीनी जीव में बदलना और फिर उनका डायनासोर की प्रजातियों में बदल जाना, इन सभी परिवर्तनों में लाखों करोड़ों सालों का समय लगा है। डायनासोर की उत्पत्ति के बाद हमारी पृथ्वी और उस पर मौजूद वातावरण एक तरह से स्थिर हो चुका था, लेकिन डायनासोर के समय में अंतरिक्ष से आए एक काफी बड़े आकार के एस्ट्रॉयड ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। और ये वही घटना थी जिसके बाद डायनासोर्स का अंत हुआ और हमारी पृथ्वी पर जन्म हुआ मैमल्स का। मैमल्स यानी हमारे पूर्वज, जिन्होंने अपने कई रूप बदलने के बाद आज के आधुनिक इंसान का रूप पाया। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं दुनिया में डायनासोर के अंत के बाद हमारे पूर्वजों के अस्तित्व में आने और आधुनिक मानव बनने तक के सफर को। 4 अरब साल पहले यह हमारी पृथ्वी का वो समय था जब धरती पर मौजूद महासागरों में जीवन ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों के बाद जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व अब पानी में मौजूद थे, जिनसे जीवन रूपी सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबैक्टीरिया का जन्म समुद्र की तली में हुआ। और ये सूक्ष्म जीव वहां पर बड़ी संख्या में फैलने लगे थे। पहले ये सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय थे, लेकिन आगे आने वाले समय में ये जटिल जीवन में यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हो गए। 2.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी पर आज से 2.5 अरब साल पहले इन सूक्ष्म जीवों ने बदलती जैविक प्रक्रियाओं के दौरान जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये सूक्ष्म जीव अपने जैविकीय विकास के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया करते थे और अपने वेस्ट के तौर पर ऑक्सीजन को रिलीज करते थे, जिस वजह से समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा और समुद्र के तल में मौजूद लोहे का इस ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण हुआ। इसके बाद जंग का निर्माण हुआ। यह जंग लाखों सालों तक समुद्र की तली में जमता रहा। इस प्रक्रिया के बाद लोहे की मात्रा में कमी आने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हमारी पृथ्वी पर इतनी अधिक हो गई थी कि हमारी पृथ्वी ही लाल रंग की परत से ढक गई थी। ऑक्सीजन की अधिकता के चलते अब इन सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन को अपने विकास के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे उनके अंदर जटिल जैविकीय विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र में कई समुद्री जीवों का जन्म हो पाया। 50 करोड़ साल पहले वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले पानी में जटिल जीवों का विकास हुआ। ये वो जटिल जीव थे जिनके शरीर में एक हड्डी मौजूद थी और जीवन की शुरुआत में ये एक बड़ी क्रांति थी। और इस क्रांति की शुरुआत के लगभग 4 अरब साल तक ये जीवन केवल पानी में ही मौजूद रहा था, लेकिन इसमें कई तरह के जीव बन चुके थे और जीवों के साथ साथ समुद्र में पेड़ पौधे के भी कई प्रजातियां विकसित हो चुकी थी। अब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से हमारी पृथ्वी के वातावरण के ऊपर मौजूद ओजोन लेयर भी काफी मोटी हो गई थी, जिससे पृथ्वी पर उत्पन्न हो रहे जीवन को सूरज के हानिकारक रेडिएशन से बचाने का काम शुरू किया। अपने पनपने के लिए सही वातावरण मिलते ही पेड़ पौधों ने जमीन पर बहुत ही तेजी से अपने पैर पसारे। इसके बाद जमीन पर जंगल बढ़ने लगे और पृथ्वी पर चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देने लगे। 40 करोड़ साल पहले, आज से लगभग 40 करोड़ साल पहले पहली बार जलीय जीवों ने पृथ्वी पर मौजूद जमीन की तरफ अपना रुख किया, जिस वजह से ये जलीय जीव अब जमीन पर रेंगने वाले जीव बन गए और उनकी शारीरिक बनावट और आकार भी जमीन पर रहने के अनुकूल होने लगे। इस समय पाई जाने वाली वनस्पति और पेड़ पौधे आज के मुकाबले काफी बड़े आकार के और लंबे लंबे होते थे। इन पेड़ों की लंबाई आज की 5 मंजिला इमारत के बराबर होती थी। 25 करोड़ साल पहले ये वो समय था जब हमारी पृथ्वी पर भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, जिसने पृथ्वी के वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से भर दिया और पृथ्वी पर मौजूद वातावरण जहरीला हो गया, जिसकी वजह से उस समय धरती पर मौजूद कई तरह के जीव जंतु मरने लगे। हमारी इस दुनिया में इस तरह के भयंकर विस्फोट 5 बार हो चुके हैं। उस समय पृथ्वी पर मौजूद जीव और उनकी पूरी की पूरी प्रजातियां विलुप्त हो गई थी, जिसके बाद नई प्रजातियों का जन्म हुआ और इसी विस्फोट के बाद धरती पर पैदा हुई डायनासोर की नई प्रजाति, जिन्होंने हमारी पृथ्वी पर लगभग 16 करोड़ सालों तक अपना जीवन जिया।
ये इतनी विशालकाय जीव थे जिनके समय में और प्रजातियों का विकास इस दुनिया में संभव नहीं हो सका। 6 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर एक और महाविनाश हुआ, जब आज से 6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक बहुत ही विशाल एस्ट्रॉइड आकर टकराता है। इस वजह से हमारी पृथ्वी पर एक जोरदार टक्कर हुई और उसने हमारी पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं को एक्टिव कर दिया। ये टकराव इतना जोरदार था कि हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद आसमान पूरी तरह से धूल के गुबार से काला हो चुका था। ये धूल के बादल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। धूल के इस घने गुबार ने हानिकारक और विषैली गैसों को हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ही रोक कर रख लिया, जिस वजह से घुटन, सूरज की रोशनी न मिलने, पेड़ पौधे नष्ट हो जाने, ज्वालामुखियों के एक्टिव हो जाने और आसमान से एस्ट्रॉइड के टकराव की वजह से बिखरे हुए टुकड़ों के पृथ्वी पर वापस गिरने की वजह से डायनासोर की सभी प्रजातियां मरने लगी। इस खतरनाक माहौल में 25 किलो से ज्यादा वजन वाला कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाया और इस तरह डायनासोर के एक विशाल साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों, एक तरह से डायनासोर का खात्मा हम इंसानों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक भी था, क्योंकि डायनासोर के दुनिया से जाने के बाद ही हमारे पूर्वज यानी कि मैमल्स ने इस दुनिया में अपना विकास करना शुरू किया, जो परिवर्तित होते होते प्राइमेट्स में बदल गए। 5 करोड़ साल पहले, आज से 5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया में एक बड़ा भौगोलिक परिवर्तन हुआ, जिसके दौरान दुनिया में मौजूद एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, जिन्हें हम आज 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं। ये वही समय था जब अफ्रीका से टूटकर हमारा भारत तिब्बत से आकर टकराया था और हिमालय रेंज का निर्माण हुआ था। दुनिया में जगह जगह पर्वतमालाओं के बन जाने से पृथ्वी के एक बड़े भूभाग में घास उगने लगी, जिन्हें हम मैदानी इलाके कहने लगे। पर्वतों के बनने से होने वाले जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी पर मौजूद जंगल बड़ी मात्रा में सूख गए और इन्हीं सूखने वाले जंगलों में मौजूद था अफ्रीका का वो घना जंगल जहां पर हमारे पूर्वज रहा करते थे। जंगल के सूखने पर इन वानर प्रजातियों ने खाने की तलाश में जमीन पर 2 पैरों से चलना शुरू किया। इनके खाने की ये तलाश ही इन्हें दुनिया की अलग अलग जगहों तक लेकर पहुंची। समूह में दूर दूर तक जाना, हाथों का इस्तेमाल करना, खाने पीने की चीजों को पकड़ना, भूख लगने पर जानवरों का शिकार करके मांस खाना इन लोगों ने सीख लिया था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, वानरों की ये प्रजाति आदि मानव में परिवर्तित हो गई। ये आदि मानव आग जलाना, शिकार करना, औजार बनाना, अपने शरीर को पत्तों से ढकना सीख गए थे। पहिए के आविष्कार ने इन आदि मानवों के जीवन को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई। इसके बाद पहिए के आविष्कार ने ही इन्हें खेती करना सिखाया, जिससे इनका खानाबदोश जीवन खत्म हो गया और ये लोग नदियों के किनारे घर बनाकर एक ही स्थान पर रहने लगे। कृषि के साथ साथ इन लोगों ने पशुपालन, कपड़ा बनाना, बर्तन बनाना और खाने को पकाकर खाना भी सीख लिया था। ये लोग अब भाषा का प्रयोग बोलने के साथ साथ चित्र बनाने के लिए भी करने लगे थे। बुद्धि के विकास ने इन लोगों को बोलने के साथ साथ अपनी भाषा को लिखना भी सिखा दिया था और इस तरह ये मानव लाखों सालों के क्रमिक विकास के बाद आज के आधुनिक मानव में बदल गया, जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को पूरे आधुनिकता के साथ जीता है, बल्कि इंसान की उत्पत्ति के सभी रहस्यों को भी जान रहा है। हालांकि अभी बिग बैंग से पहले मौजूद ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना हम इंसानों के लिए अभी बाकी है। वैज्ञानिक लगातार इन कोशिशों में लगे हैं कि वो बिग बैंग की घटना से पहले हमारे ब्रह्मांड और उसके अस्तित्व के बारे में भी जान सकें। उम्मीद है आगे आने वाले समय में हम इंसान इस बारे में पूरी जानकारी जुटा पाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।